गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों में पहले ही बोल चुका हूं कि इन सारे चैप्टर को यदि आप कर लेते हो तो आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्टली खत्म हो जाएगा और आप मैथ में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो की सीरीज में सबसे पहला चैप्टर जो है मैं आपका साधारण बैच का एमसीक्यू और एसक्यू बताने वाला हूं। एमसीक्यू एंड एसक्यू बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में दिया हुआ है कि वार्षिक 8% सरल ब्याज के दर से P रुपए का T वर्ष का ब्याज I रुपया हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो सबसे पहले आप लिख लोगे कि रेट जो दिया हुआ है वो आपका स्मॉल r दिया हुआ है और P जो है वो आपका यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो आप यहां पर x लेट कर सकते हो। फिर T जो है वो स्मॉल t दिया हुआ है और फिर बोल रहा है कि ब्याज जो है यानी कि आई जिसको बोलते हैं हम लोग, आई जो है वो 1 रुपया दिया हुआ है यानी कि 1 रुपया दिया हुआ है। पहले आप तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने T गुने R डिवाइडेड 100। तो देखो P यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे x लिख लो। T जो है स्मॉल t दिया हुआ है और R आपका स्मॉल r दिया हुआ है और सेम यहाँ पर 100। और देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 रुपीज दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 100 इंटू आई, 100 इंटू आई, T इंटू टी इंटू आर या एक्स टी आर। तो आप यहाँ P कितना हम लेट किए थे, P हम लोग x लेट किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर P जो है हम लोग x लेट किए हैं, इसीलिए यहाँ पर x है। आप चाहेंगे तो आप यहाँ पर P भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई मूलधन एक निर्दिष्ट सरल ब्याज के दर से 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले देखो मूलधन जो है वो आपका नहीं दिया हुआ है और मान लेते हैं कि ये 2 दिया हुआ है, तो यही पैसे क्या हो जाएगा आपका डबल होगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हम सेम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P को x लेट कर रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2x। और बुक में देखिए टाइम आपका दिया हुआ है 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष दिया हुआ है टाइम। तो यहां से एक चीज आप निकाल सकते हो आई। देखो आई कैसे निकालोगे, A से P को लेस कर लोगे, A से P को लेस कर लोगे। तो A जो दिया हुआ है 2x और P जो दिया हुआ है x, तो कितना हो गया x। अब यहाँ पे क्या पूछा है रेट, तो आप यहां से रेट फाइंड कर सकते हो। तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P 100 इंटू आई, P इंटू टी। तो देखो 100 लिखो, फिर I कितना है x, P दिया हुआ है x और आपका T दिया हुआ है 20। तो x x कैंसिल 25 है, यानी कि रेट आपका कितना हो गया 5। अब देखो बोल रहा है क्या, इसी दर से, इसी 5% के दर से कोई रुपया कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। तो सिर्फ यहां पर लिखोगे अगेन। तो देखो P जो है वो x ही रहेगा, तो A कितना हो जाएगा 3 गुना और सेम यहां से आप I निकाल सकते हो। A से P गया तो 2x। और रेट देखो, रेट तो आप लोग अभी फाइंड किए 5, तो यहां से हम लोग T निकाल लेंगे। तो सेम वही फॉर्मूला 100 इंटू आई और I कितना दिया हुआ है 2x, तो आप यहां पर डायरेक्ट 2x लिख लो। सेम P इंटू R, तो P कितना दिया हुआ है x और R कितना है 5, तो x x कैंसिल 520 यानी कि 40 वर्ष। तो ऑप्शन में देखो 40 वर्ष कहां पर दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, बोला कोई मूलधन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वार्षिक सरल ब्याज दर क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो आप बोला कोई मूलधन, तो मूलधन तो दिया नहीं है, तो आप मूलधन को लेट कर सकते हो। तो लिखोगे लेट P इक्वल टू x रुपया। और देखो मूलधन कितना डबल हो रहा है, तो मूलधन आपका हो रहा है 2 गुना, तो अमाउंट कितना लिख सकते हो तुम 2x। तो यहां से एक चीज आप निकाल सकते हो क्या I, यानी कि ब्याज कितना हो गया। यदि आप x रुपया जमा किए और आपको मिल कितना रहा है 2x, तो कितना हमको एक्स्ट्रा मिला x, तो I कितना हो गया
एक्स रुपीज। अब देखो बुक में क्या दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 10 वर्ष, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, रेट। और रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू आई पी इंटू टी। चलो देखो 100 तो लिख सकते हैं हम लोग, आई कितना है तो एक्स, टी कितना है एक्स, और टी कितना है 10, एक्स एक्स कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा रेट जो है वो 10% हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी आपको हो जाएगा। 4 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स वार्षिक सरल ब्याज के दर से किसी मूलधन का, यानी कि देखो किसी मूलधन बोला मतलब क्या, यहाँ पर मूलधन मिसिंग है ना। फिर बोला एक्स वर्ष में, यानी टाइम आपका दिया हुआ है, ब्याज है वो ब्याज एक्स रुपया हो जा रहा है, तो मूलधन फाइंड करो। तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पर जो जो दिया हुआ उस डेटा को पहले लिख लोगे। यहाँ पर रेट कितना है x%, फिर यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम दिया हुआ है x वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई कितना है, तो आई भी आपका दिया हुआ है x रुपया, तो हमको मूलधन फाइंड करना है। अब आप सोच रहे सर फॉर्मूला बार बार कहां से लेकर आ रहे हैं, सिंपल से एक ही फॉर्मूला है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड 100, सिंपल इंटरेस्ट का। मैं बार बार बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना क्या है P, तो P को हम नहीं लिखेंगे, तो बच्चा क्या T इंटू आर, तो फॉर्मूला में क्या हो गया T इंटू आर। अब आप लिखो 100 और I कितना है x, सेम T कितना है x और R भी कितना है x, तो x x कर लिया, आंसर कितना हो गया 100 बाई x, कितना हो गया 100 बाई x, यानी कि हम लोग का P कितना हो गया 100 बाई x। तो ऑप्शन नंबर जो C जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वार्षिक 8% सरल ब्याज के दर से किसी मूलधन का, यानी देखो मूलधन यहाँ पर भी क्या है मिसिंग है, एन वर्ष में, यानी एन आपका दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है, कुल ब्याज पी एन आर डिवाइडेड 25 होने से मूलधन कितना होगा। तो इजी है, आप 5 नंबर को भी कर लो, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी आने के चांसेस भी आपके हैं। तो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर आर कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है एन वर्ष, और मूलधन आपका नहीं दिया, ब्याज कितना है, ब्याज दिया हुआ है पी एन आर डिवाइडेड 25, और हमको फाइंड क्या करना है पी, तो सेम वही फॉर्मूला 100 इंटू आई। अब देखो आई कितना दिया हुआ है पी एन आर 25, अब देखो अब क्या लिखेंगे P इंटू आर, तो आर यहाँ पर और यहाँ पे क्या हो गया एन, आर एन कैंसिल हो गया, 25 छोड़ गया, आंसर कितना हो गया 4P। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए, सारा एमसीक्यू को देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे एसक्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं, और जो फिल द ब्लैंक और सत्य सत्य है आप लोग खुद से कर लोगे। तो यहाँ पर देखो एसक्यू में, एसक्यू का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 6 सहित 1/4 वार्षिक सरल ब्याज के दर से कितने वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है, अब देखो यहाँ पर मूलधन तो आपका दिया नहीं हुआ, प्रिंसिपल आपका दिया नहीं है, तो प्रिंसिपल आप एक्सलेट कर लो। अब देखो जो प्रिंसिपल आप एक्सलेट किए हो यही तो आपका डबल हो रहा है, यानी कि डबल को हम लोग क्या बोलेंगे मिश्र धन, यानी कि आपका 2x हो जा रहा है। तो आपका देखिए मूलधन भी मालूम चल गया और यहाँ पर हम लोग का अमाउंट भी मालूम चल गया। तो जैसे मूलधन और अमाउंट मालूम चल गया, यहाँ से हम लोग एक क्लू मिलता है इंटरेस्ट, यानी कितना एक्स्ट्रा मिला, एक्स रुपये यानी कि 1 रुपीज जमा किए तो हमको 2 रुपीज मिला, तो एक्स्ट्रा कितना मिला हमको, एक्स रुपीज एक्स्ट्रा मिला हमको। सेम अब देखो रेट कितना दिया हुआ है, तो रेट को लिख लो 6 सहित 1/4 यानी कि 25/4%। तो हमको निकालने क्या बोला सम्स में टी, तो टी का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू आई पी इंटू आर। तो 100 लिखो, फिर आई कितना है, आई आप एक्स, पी भी एक्स, और रेट कितना है 25/4, तो एक्स और एक्स कैंसिल, इस 4 को आप ऊपर लेके चले जाओ क्योंकि डिवाइड इनटू में चेंज होता है। 25 4 जा 4 4 16, यानी कि टाइम कितना हो गया हम लोग का 16 ओवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग
तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 4% सरल वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दर जो है वो 3 सहित 3/4 होने पर अमल बाबू की वार्षिक आय में 60% क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि 4% में अमल बाबू का इनकम कितना था। तो पहले ये देखो 4% के दर से, 4% के दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, तो वही फॉर्मूला होगा P इंटू टी इंटू आर, P इंटू टी। अब देखो T जो है हम 1 वर्ष मानेंगे क्योंकि 1 वर्ष बुक में दिया हुआ है, और R कितना है 4, यानी कि 100 बाई, यानी कितना हो गया 4P/100। सेम उसी तरह से हम 3 से ही 3/4% का ले लेंगे दर से सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा, सेम वही P इंटू आई, यानी कि टाइम कितना हम लोग का 1 वर्ष है, यानी कि 1 साल है, लिखेंगे। इसको फ्रैक्शन में कर लो तो कितना हो जाएगा 12, 12 3 15, यानी कि 15/4 डिवाइडेड 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 15P/400। तो देखो जो 4% सरल ब्याज की दर से हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, इतना हुआ, और इसमें कितना हुआ, इतना हुआ। अब दोनों का देखो लिखोगे प्रश्न के अनुसार, मेरा इनकम पहले था इतना, अब कितना हो जा रहा है, घट के इतना हो जा रहा है। तो लिखेंगे यहां पर 4P/100 और घट के कितना हो जा रहा है, इतना, तो लिखेंगे 15/P/400। और घटने की वजह से मेरा इनकम कितना घट रहा है 60। तो आप यहां पर एलसीएम ले लो, कितना हो गया 400 डिवाइड करके फिर इसे इनटू कर लोगे तो कितना हो गया 16P, यहां हो गया 15P/60। तो देखो यहां पे कितना हो जा रहा है P, और यहां पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 24,000 रुपीज। यहाँ पे क्या किया देखो 16P से 15P लिया तो 1P आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करना था हमको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, तो 24,000 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लो क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दर से, यानी कितना वार्षिक ब्याज के दर से, यानी कि यहाँ पर रेट जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है, इसी को हमको फाइंड करना है। अब क्या बोल रहा है कि ब्याज के दर से 4 वर्ष में, यानी टाइम आपका कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। पहले जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को पहले तुम लोग लिख लोगे। फिर क्या बोल रहा है 4 वर्ष में ब्याज जो है मूलधन का 8/25 होगा, ब्याज जो है वो मूलधन का 8/25 होगा। तो हमको तो मूलधन ही, यानी कि P ही हमको मालूम नहीं है, तो P को क्या करोगे लेट कर लोगे, तो P = X रुपीज। तो I कितना हो जाएगा बोलो, मूलधन का 8/25 भाग, मूलधन का 8/25 भाग, यानी कितना 8x/25। अब हमको क्या करना है यहाँ पर R फाइंड करना है, तो लिखोगे सो R = फॉर्मूला क्या होता है 100 × I P × T। 100 दिया हुआ है, I जो है 8x/25, P कितना है आपका x, और T कितना है 4, तो x और x कैंसिल, 25 4 जा 4 और 4 कैंसिल, यानी कितना आया हम लोग का 8, यानी कि 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखो बाबू सम्स आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग सम्स को डायरी में नोट कर लो, और आप उसको बार बार रिवीजन करो। बार बार रिवीजन करने से ये हुआ कि आप उसको अच्छे ढंग से सीख लोगे, और एग्जाम में आएगा तो आप उसको कंफर्म कर लोगे। तो चलो अब 4 नंबर सम्स को देखते हैं। 4 नंबर सम्स में क्या बोला देखो, कितने प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो देखो फिर सेम यहाँ पर R आपका मिसिंग है, तो R को फाइंड कर लेंगे हम लोग, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष दिया हुआ है। सेम बोल रहा है ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अमाउंट, यानी कि मिश्रधन को ही लेट कर लेते हैं। तो ब्याज कितना हो जाएगा देखो, ब्याज आपका हो जाएगा मिश्रधन का 2/5 कितना हो गया 2x/5। अब यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर I भी दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग A भी फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट से I को लेस कर देंगे, तो देखो अमाउंट x दिया हुआ है और आपका I दिया हुआ है 2x/5।
सॉल्व करो तो आएगा 3x/5। हम कैसे सॉल्व किए देख लो, 5 से 2 गया। सेम हमको क्या करना, r का फॉर्मूला पुट करना है, तो लिखो सो r इज इक्वल टू 100 इंटू i, और i कितना दिया हुआ है 2x डिवाइडेड 5, और b कितना दिया हुआ है 3x/5 इंटू t कितना दिया हुआ 10। तो देखो यहां पर x और x को कैंसिल कर लो, 0 और 0 को कैंसिल कर लो, 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा कितना हो गया 10। तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितना हो गया हम लोग का 4, और नीचे भी कितना हो गया 3/5। अब इस 5 को ऊपर में लेके चले जाओगे, क्योंकि डिवाइड जो है वो इनटू में चेंज होगा, तो कितना हो गया 20/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 632%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट सम को देख लेते हैं। 5% सरल वार्षिक ब्याज के दर से कितने रुपए का मासिक ब्याज 1 रुपया होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो रेट जो है वो आपका दिया होगा 5%। जो भी डेटा पहले उसको कॉपी करते चलोगे तो सब आसान होते जाएगा। दर से कितने रुपए का, यानी कि पी जो है यहाँ पर मिसिंग है, पी जो है यहाँ पर मिसिंग है, रुपए का मासिक ब्याज यानी कि आई आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ कितना 1 रुपीज, ब्याज 1 रुपया होगा, यानी कि मासिक, यानी कि टाइम भी आपका यहाँ पर दिया हुआ मासिक, यानी मंथली दिया हुआ है आपका। तो जब आपको मंथ में ऐसा ही कैलकुलेट करने बोलेगा तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर पी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, यानी प्रिंसिपल निकालना है हमको, सेम वही फॉर्मूला 100 इंटू आई, आर इंटू टी, तो 100, और आई कितना है 1 रुपीज, आर कितना है 5, और टी कितना है 1/12। तो देखो 520 का, अब यहां पर देखो 20, और ये क्या होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, तो कितना हो गया 240, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 2 का एमसीक्यू और एसीक्यू को पूरा सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो कैसी लगे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो भी आप लोगों को कंफ्यूजन समझ में लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उस अपने प्रॉब्लम को बोल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।